नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर भी। संत जोसफ चर्च नंदानगर के पल्ली पुरोहित आदरणीय फादर जॉली जो ने बताया, पुण्य बृहस्पतिवार ईसाइयों द्वारा ईस्टर से पहले पवित्र सप्ताह होली वीक में मनाया जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। इसे मनाने के पीछे मुख्य कारण ईसा मसीह के जीवन की अंतिम घटनाओं की याद करना है। इसके मुख्य कारण और महत्व निम्नलिखित हैं। अंतिम भोज, इस दिन ईसा मसीह ने अपने शिष्यों प्रेरितों के साथ अंतिम भोज किया था और यूखरिस्त की स्थापना की थी। प्रेम की नई आज्ञा, मॉन्डी शब्द लैटिन शब्द मैंडेटम से आया है, जिसका अर्थ है आज्ञा या कानून। इस दिन यीशु ने अपने शिष्यों को प्रेम की नई आज्ञा दी। एक दूसरे से प्रेम करो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। विनम्रता का प्रतीक पैर धोना, इस दिन यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोकर उन्हें विनम्रता और सेवा का पाठ पढ़ाया था। पुरोहित पद की स्थापना, इसी दिन पवित्र गुरुवार को ईसा मसीह ने पुरोहित पद की स्थापना की थी। पवित्र गुरुवार कैसे मनाया जाता है? इस दिन चर्च में विशेष मास होता है जिसमें पादरी ईसा मसीह की तरह लोगों के पैर धोते हैं। इसके बाद रात भर मौन प्रार्थना और आराधना की जाती, जो गुड फ्राइडे ईसा मसीह के दुख और मृत्यु की तैयारी का प्रतीक है। संभाग ब्यूरो चीफ विवेक सिंह की रिपोर्ट। ये त्योहार जो मना रहे हैं, मतलब ये क्या त्योहार है? पवित्र गुरुवार का क्या महत्व है? त्योहार क्यों मनाया जाता है? यह त्योहार प्रभु यीशु क्रिस्त के अंतिम भोज का त्योहार है। अपने दुखों के पहले यीशु ने अपने शिष्यों के साथ भोजन किए और भोजन के दौरान उन्होंने रोटी लेकर उनको देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है, और दाखरस का कटोरा उनको देते हुए कहा, यह मेरा रक्त है, आप लोगों के लिए बहाया जाने वाला मेरा रक्त है, और मेरी स्मृति में यह किया करो। हम इसको पवित्र यूकरिस्ट के रूप में मानते हैं और ये हमारी मुख्य प्रार्थना बलिदान है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु यीशु क्रिस्त ये करने के पहले अपने ही शिष्यों के पैर धोए। ये तो अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई राजा सेवक का पैर धोना, प्रभु ईश्वर उनके शिष्यों का पैर धोना, या कोई मालिक अपने सेवक की पैर धोना। जब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोने के लिए आरंभ किया, उनमें से मुखिया ने कहा, आप मेरा पैर तो धो नहीं सकते। और प्रभु ने कहा, अगर मैं तुम्हारा पैर नहीं धो, तुम्हारा मुझ में कोई सहभागिता नहीं है। तो उनका पैर धोया और बाद में उनसे कहा, मैं आपका प्रभु और ईश्वर हूँ, और इसके बाद भी मैंने आपका पैर धोया और तुम लोग भी ऐसा करो, मैंने तुम्हारे लिए एक उदाहरण दिया है। और प्रभु ने उसके बाद उनको एक अंतिम बार एक आज्ञा दी, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया है वैसे एक दूसरे को प्यार किया करो। तो आज जो पूजन विधि रही है, क्या पूजन विधि रही है? क्या आपने आज जो पूजा की है, क्या प्रभु यीशु क्रिस्त ने जैसे अपने सेवकों, अपने साथियों के पैर धोए थे, क्या आपने भी ऐसा कुछ किया है? या ये साल में केवल आज ही के दिन ये धर्म विधि होती है, जहाँ पुरोहित हमारे समाज के जो प्रार्थना के लिए आते, उसमें से 12 6 लोगों के प्रति के रूप में उनका पैर धोते हैं, उसका चुंबन करते हैं। और सारी कलीसिया में जहाँ जहाँ भी आज हमारी प्रार्थना होती है, वहाँ सब यह धर्म विधि होती है। रोम में संत पापा भी, हमारे पोप भी वहाँ पर 12 लोगों के पैर धोकर उनका चुंबन करते हैं। जी, कल गुड फ्राइडे है, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? उसकी क्या प्रार्थना है? गुड फ्राइडे के दिन मुख्य प्रार्थना क्रूस से रास्ता प्रार्थना है, जिसमें हम लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख की जो यात्रा है, जब उनको गिरफ्तार किया, उनको क्रूस का दंड दिया गया, उस समय से लेकर कलवारी पहाड़ी तक उनकी यात्रा और उनके क्रूस पर मृत्यु की याद करते हैं। और उसके बाद हम चर्च में एकत्रित होकर दुख का स्मरण करते हैं और पवित्र होली कम्युनियन लेते हैं। अपना परिचय देंगे? मैं फादर जॉली जॉन, नंदानगर सेंट जोसेफ पल्ली का पल्ली पुरोहित।